इसने 27% पैसा लार्ज कैप में डाल रखा है, तो इसमें इतनी सर हमको रिस्क क्यों देखने को मिलता है? इसमें तो सर रिस्क होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टॉप 100 कंपनी है। लेकिन अगर हम निप्पॉन की बात करें, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की, तो देख लीजिए स्क्रीन पे आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी के दो फंड, जो म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन में आते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और दूसरा है हमारा क्वांट स्मॉल कैप फंड। अभी दोनों ही फंड है, आज हम इनको कंप्लीट रिव्यू करेंगे एंड इनको कंपेयर करेंगे कि दोनों में से बेटर फंड कौन सा है। बिकॉज मेरे पास एक कमेंट आया था मेरे एक सब्सक्राइबर का, जिनका नाम है अमित जी। अमित जी ने कमेंट करके पूछा था अगर इन दोनों फंड में से किसी एक फंड को पोर्टफोलियो में रखना है तो कौन सा हम फंड पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। देखो, अगर पहले बात करें तो सिंपली साइड में आपको मेरा पोर्टफोलियो दिख रहा होगा। अब मेरे पोर्टफोलियो में देख लीजिए मोस्टली जितने भी फंड है वो स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं, एक फंड है वो मिड कैप कैटेगरी का है। अब स्मॉल कैप में भी मेरे जितने फंड है उनमें से देख लीजिए दो फंड आपको दिख रहे होंगे। पहला फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का और दूसरा फंड है क्वांट स्मॉल कैप का। अब दोस्तों यहाँ पे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर ये दोनों की दोनों फंड आपके पोर्टफोलियो में है तो फ्यूचर में आप जो आपका कॉर्पस बनाने की सोच रहे हो उससे काफी बेटर आपका कॉर्पस बन जाएगा। बिकॉज दोस्तों दोनों ही जो फंड हैं इनका इन्वेस्टमेंट की जो फिलॉसफी है दोनों की अलग अलग है। कंप्लीट वीडियो में जानेंगे ये किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप किसी एक फंड को लेना चाहते हो तो कंप्लीट इसका एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअल में किस फंड के साथ आप जा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मोस्टली व्यूअर्स का कमेंट आता है कि सर आपके पोर्टफोलियो में सारे के सारे फंड स्मॉल कैप के हैं, तो सर जो एक म्यूचुअल फंड में होता है डाइवर्सिफिकेशन वो आपने क्यों बना के नहीं रख रखा है। देखो उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो लाऊंगा कि डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअल में क्या होता है। लेकिन मैंने मेरे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड सारे इसलिए ले रखे हैं बिकॉज क्या है, मेरी जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है वो ज्यादा है। ठीक है, तो सिंपली हमारा जो पोर्टफोलियो बनता है वो आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी के हिसाब से बनता है। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 1 बाय 1। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप का। ठीक है, अब जो ये दोनों की दोनों फंड है दोस्तों वो दोनों की दोनों क्या है, डायरेक्ट प्लान है, रेगुलर प्लान की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। दूसरा हमारा जो फंड है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ठीक है, अब अगर दोस्तों इन दोनों फंड की हम बात करें, दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फंडामेंटल जानेंगे। आज हम ये चीजें नहीं देखेंगे कि इसमें एक्चुअल में इसकी एनएवी इतनी है, ये सब चीजों पर बात नहीं करेंगे, एक्सपेंस रेशियो वगैरह कुछ नहीं। एक्चुअल में इसकी क्या फंडामेंटल है वो देखेंगे। सबसे पहले अगर हम निप्पॉन इंडिया की बात करें तो उसका अगर हम फंड साइज देखें दोस्तों तो उसका फंड साइज है 50,423 करोड़ का। अगर हम फंड साइज की बात करें तो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर जो सबसे बड़ा फंड साइज है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप कैटेगरी का है। यहीं अगर हम बात करें क्वांट स्मॉल कैप की तो उसका जो फंड का साइज है वो है 20,164 करोड़ का। इसका फंड साइज भी अच्छा है दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप से इसका फंड साइज छोटा है। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें लॉन्चिंग डेट की तो ये फंड जो लॉन्च हुआ था ये हुआ था 1 जनवरी 2013 में। ठीक है, लेकिन अगर हम क्वांट स्मॉल कैप की बात करें ना दोस्तों तो क्वांट स्मॉल कैप को ज्यादा नहीं हुआ है, बिकॉज ये फंड तो पुराना है लेकिन क्या है इसका नाम चेंज हुआ है। पहले क्या थी, कोई दूसरी एएमसी थी, दूसरी एएमसी का नाम चेंज हुआ है और क्वांट में शिफ्ट हुआ है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि सर इससे पहले क्वांट का क्या नाम था। अगर हम इससे पहले की बात करें तो क्वांट का जो नाम था वो था स्कॉट्स म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब जो स्कॉट्स म्यूचुअल फंड है ये इसका नाम कब चेंज करा गया, इसका नाम जो चेंज करा गया है वो करा गया 28 फरवरी 2018 में। 28 फरवरी 2018 में क्या करा था, जो पुरानी एएमसी थी इसका नाम चेंज कर दिया गया था, क्वांट स्मॉल कैप नाम नया रख दिया गया था। ठीक है, तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई। लेकिन यहां पे ये चीज देखो, आपने देखा होगा अगर स्मॉल कैप में हम इन्वेस्टमेंट करें तो स्मॉल कैप में तो वैसे भी आपको रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, स्मॉल कैप के अंदर अगर क्वांट स्मॉल कैप की बात करो तो इसमें क्या होता है, अगर मार्केट डाउन होता है ना, अगर मार्केट मान लीजिए 5 पॉइंट से डाउन गया है तो आपको ज्यादा जो नेगेटिव
रिटर्न देखने को मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। अगर मार्केट 5 पॉइंट से गया है ना तो यहाँ पे मान लीजिए 6 से 7% से क्या होगा, ये आपको डाउन देखने को मिलेगा। अगर मार्केट अप आता है तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए मार्केट 2 पॉइंट से अप आया तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से 3 पॉइंट से मार्केट अप आता है और इसमें भी 2 से 3 पॉइंट का आपको रिटर्न एक्चुअल में मिलता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, दोनों की जो फिलॉसफी है अलग है। अगर हम बात करें क्वांट स्मॉल कैप की, जो क्वांट स्मॉल कैप का हमारा फंड है, ठीक है, इसमें आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। वॉलेटिलिटी ज्यादा इसलिए देखने को मिलती है बिकॉज इनके जो फंड मैनेजर हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं बिल्कुल अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट, ये टाइम टेकन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। कहने का मतलब ये कंप्लीट देखते हैं कि मार्केट में कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो अभी हाल ही में लॉन्च किए और कौन से ऐसे स्टॉक है जो काफी पुराने हैं जिनका परफॉर्म अभी हाल ही में काफी ज्यादा चल रहा है। जैसे मान लीजिए फंड मैनेजर ने कंप्लीट रिसर्च करी, अब उनको कोई ऐसा स्टॉक मिला, ठीक है, कोई ऐसा स्टॉक मिला जो अभी के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो सिंपल ये क्या करेंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं, अभी के लिए क्या करेंगे, उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेंगे। अब ये लंबा विजन नहीं लगते कि हम जिस स्टॉक को हमारे पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं वो हमको 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए बेटर रिटर्न दे, नहीं। अगर आप इसका कंप्लीट अगर पोर्टफोलियो चेक करोगे, इसकी होल्डिंग चेक करोगे, इसके सेक्टर चेक करोगे, तो मंथली बेस पे क्या होता है, इसको जो सेक्टर है वो होल्डिंग है वो चेंजेस होते जाते हैं। क्या होगा, अगर जैसे मान लीजिए आप जनवरी में देखोगे, जनवरी में मान लीजिए इसने किसी एक स्टॉक को लिया, अब फरवरी में जैसे मान लीजिए जनवरी में इसने इसका फायदा उठा लिया, अब इसको लग रहा है फरवरी में ये बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है, फरवरी के अंदर कोई नया स्टॉक आया मार्केट में वो हमको अच्छा रिटर्न देगा, तो फरवरी में क्या करेगा, ये इसको हटा देगा और नया फंड क्या कर, जो अपना नया स्टॉक है वो पोर्टफोलियो में ऐड कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम निप्पॉन की बात करें, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की, तो देख लीजिए स्क्रीन पे आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा, ये दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की फैक्ट शीट है जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने का सिंपली आपको डेटा बता रही है। अब यहाँ पे ये चीज देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी होल्डिंग है, टॉप 10 होल्डिंग है, चारों महीने में आपको सिमिलर दिखेंगी, इसमें मुश्किल से आपको 5% का चेंजेस देखने को मिलेगा। अब जो ये स्क्रीनशॉट है दोस्तों, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम पेज पे, जिससे इजीली आप वहां से जाके इसको चेक कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की और व्हाट्सएप चैनल की, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो क्वांट स्मॉल कैप है इसका अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट है, ये क्या करता है, पोर्टफोलियो को रेगुलर बेस पे, मंथली बेस पे चेंज करता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, वॉल्टिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, ये अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स को रखता है जिससे क्या है, कम से कम मिनिमम वो 3 साल तक तो उनको प्रॉफिट जनरेट करके दे सके। यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ गया। लेकिन आपने ये वाली बात देखी होगी, अगर हम रिटर्न की बात करें, देखो एक एक चीज कंपेयर करेंगे। अगर हम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे 1 साल का जो हमारा रिटर्न है वो है 71.16% का, अगर 3 साल की रिटर्न की बात करें तो है 36% का, 5 साल की रिटर्न की बात करें तो है 41.84% का, अगर ऑल टाइम के रिटर्न की बात करें तो ऑल टाइम का रिटर्न है 20.06%। लेकिन अगर हम निप्पॉन इंडिया की बात करें तो निप्पॉन इंडिया का जो रिटर्न है, अगर 1 साल की बात करें तो उसने रिटर्न दिया 60.32% का, अगर बात करें 3 साल की तो 3 साल में दिया इसने 34.89% का, अगर बात करें 5 साल की तो 5 साल में रिटर्न दिया 32.64% का, और ऑल टाइम की बात करें, कहानी अब शुरू होगी दोस्तों, ऑल टाइम की बात करें तो 57% का रिटर्न दिया है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर, एक तरफ स्मॉल कैप कैटेगरी का ऐसा फंड है जो मार्केट से कम रिस्क लेता है, ठीक है, और एक तरफ ऐसा फंड है जो मार्केट से काफी रिस्क लेता है। लेकिन अगर हम इसका ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो जो फंड एक्चुअल में मार्केट से रिस्क ले रहा है वो तो हमको रिटर्न बना के कम दे रहा है, लेकिन जो मार्केट से रिस्क ना ले रहा है, कम ले रहा है, वो एक्चुअल में हमको ज्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो एक्चुअल में क्या होता है, आज जैसे मान लीजिए कोई सा भी म्यूचुअल फंड है, मान लीजिए कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है तो 2015 में लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब 2015 से लेके मान लीजिए 2021 तक उसने नेगेटिव रिटर्न बना के दिए या एवरेज रिटर्न बना के दिए। अब मान लीजिए 2021 से लेके 2024 तक उसने प्रॉपर तरीके से अपने बेंचमार्क को बीट करके रिटर्न बना के दिया, तो क्या होगा, जो ऑल टाइम का रिटर्न होता है ना, वो क्या होता है, अगर करंट में अगर फंड की कंडीशन अच्छी है, वो पॉजिटिव रिटर्न बना के दे रहा है, तो क्या होगा, उसको जो प्रीवियस डेटा है ना वो उसको भी पॉजिटिव में कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या है, आपको कम रिटर्न दिख रहा है। अब कम रिटर्न दिख रहा है, इसका क्या रीजन है? इसका ये रीजन है कि जो क्वांट स्मॉल
स्मॉल कैप का फंड है, इसकी पहले दूसरी एएमसी थी जिसका नाम था स्कॉट म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, एवरेज रिटर्न था, लेकिन एक्चुअल में जब से ये क्वांट के अंदर स्विच हुआ है, क्वांट के अंदर क्या इसका नाम जब चेंज हुआ है, तो यहाँ पे देखो अगर इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5 से 6 साल हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में इसने जो रिटर्न बना के दिया है ना, काफी बेटर रिटर्न बना के दिया है। बल्कि जो इसकी ओल्ड एएमसी थी ना, उसका जो भी रिटर्न था, एवरेज रिटर्न था, उसको भी प्रॉपर तरीके से इसने बीट करा है। इसलिए यहाँ पे जो आपको कम रिटर्न दिख रहा है वो सिर्फ इसलिए दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे क्या जो पुरानी एएमसी थी वहां पे रिटर्न था एवरेज। इस चक्कर में यहां तक की कहानी समझ में आ गई। लेकिन अगर हम दोनों फैक्टर की बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेटर है। अभी तक की कहानी आपके समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, किसी और फैक्टर को देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है। अब यहां पे दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, आपने मोस्टली यही सुना होगा कि क्वांट स्मॉल कैप फंड में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, काफी अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट यहां पे होता है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों इसकी होल्डिंग की, अगर आप इसकी होल्डिंग की बात करोगे तो अपने पोर्टफोलियो में ये 95 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है। अगर बात करें जो 95 स्टॉक है इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो टोटल इक्विटी के अंदर पैसा हो रहा है 93.7%। कहानी दोस्तों अब आएगी एक्चुअल में इसकी। अगर हम बात करें 93% जो ये पैसा है कहां कहां इन्वेस्ट हो रहा है, तो दोस्तों लार्ज कैप में जो ये इन्वेस्ट हो रहा है ये हो रहा है 26.95%, मिड कैप में हो रहा है 0.96% और स्मॉल कैप में हो रहा है 65.84%। ठीक है, अब आप ये देख रहे होगे कि सर चलो पहले मैं इसका लिख लेता हूं, देन कंप्लीट आपको बताऊंगा जिससे एक्चुअल में कंसेप्ट है ये क्लियर होगा। अगर हम इसकी होल्डिंग की बात करें तो इसकी होल्डिंग है हमारी 202, मतलब 202 में क्या कर रखा है इसने, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और इक्विटी के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट है 95.5% पैसा। अब ये पैसा कहां कहां इन्वेस्ट हो रहा है, लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में। अब स्मॉल कैप देखो, लार्ज कैप में कितना हो रहा है, लार्ज कैप में हो रहा है 9.62%, मिड कैप में हो रहा है हमारा 43.45% और स्मॉल कैप में हो रहा है हमारा 39.07%। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि सर यहां पे देख लीजिए हमारा जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है ये लार्ज कैप में मात्र 9% इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये मार्केट से रिस्क ले ही नहीं रहा है, यहां पे रिस्क हमको देखने को मिलता ही नहीं है। लेकिन सर एक्चुअल में एक ऐसा फंड है क्वांट स्मॉल कैप जो स्मॉल कैप कैटेगरी का है, स्मॉल कैप में रिस्क काफी होता है। और स्मॉल कैप में भी एक ऐसा फंड है क्वांट स्मॉल कैप जिसमें वॉलेटिलिटी हमको ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इसमें दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट है लार्ज कैप में कर रखा है 26.95%, राउंड फिगर में देखें तो 27% पैसा कहां डाल रखा है, निफ्टी 50 की जो टॉप 100 कंपनी है लार्ज कैप की वहां पे पैसा डाल रखा है। तो सर जब इसने 27% पैसा लार्ज कैप में डाल रखा है तो इसमें इतनी सर हमको रिस्क क्यों देखने को मिलता है। इसमें तो सर रिस्क होना ही नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर टॉप 100 कंपनी है। देखो टॉप 100 कंपनी से वो नहीं होगा, इसने टॉप 100 कंपनी जो ले रखी है वो स्टेबल है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो 65% का पार्ट है ना, 65% का जो उसका पोर्टफोलियो में स्टॉक है वो क्या है, काफी उसमें वॉलेटिलिटी है। बिकॉज क्या मंथली बेस में ये उसको चेंज करता रहता है। ये ऐसा नहीं देखता है कि मान लीजिए अपने पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक लेगा जिसका फ्यूचर काफी लॉन्ग टाइम के लिए बेटर है। अगर मान लीजिए इसको 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए भी काफी बेटर लग रहा है ना, तो अपने पोर्टफोलियो में रख लेगा। इसलिए ये काफी अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करता है, वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है और एक्चुअल में यहाँ पे जो आपको रिटर्न देखने को मिलता है वो काफी बेटर मिलता है। अगर ऑल टाइम का देखोगे तो ऑल टाइम का हमेशा आपको निप्पॉन से कम दिखेगा, बिकॉज मैंने रीजन यहाँ पे आपको बता ही दिया है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप रिटर्न की बात करोगे तो निप्पॉन इंडिया से बेटर रिटर्न इसने इन्वेस्टर को बना के दिया है। अब बात आती है कि सर नॉर्मली इन दोनों में से कौन सा फंड बेटर है हमको पोर्टफोलियो में रखने के लिए। देखो पहली चीज तो ये है, अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है वो काफी बेटर है। लेकिन क्या है, स्मॉल कैप कैटेगरी में भी एक ऐसा फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये फंड ऐसा है स्मॉल कैप कैटेगरी का है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, रिस्क हमको देखने को नहीं मिलता है। अगर आपकी इतनी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं है तो आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स के साथ जा सकते हो। बिकॉज ये क्या है, इसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। इसने एक ट्रस्ट बना के रखा है, मार्केट में कितनी भी वॉलेटिलिटी आए, मार्केट अप जाए, मार्केट डाउन हो, मार्केट एवरेज रिटर्न बना के दे। एक्चुअल में क्या है, अभी आपने देखा था मार्केट में काफी ज्यादा क्रैशेस आए थे, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इस फंड का ये रहता है, ये कछुए की चाल चलता है एक तरीके से, आप इसको ये समझ सकते हो। ये क्या है दोस्तों, अगर मार्केट डाउन भी होता है ना तो क्या होगा, ये डाउन तो जाएगा लेकिन कम पॉइंट से डाउन जाएगा। लेकिन जब मार्केट अप आता है ना तो एक्चुअल में इन्वेस्टर को पॉजिटिव रिटर्न बना के देता है। ये इस पे विश्वास नहीं रखता है कि एक साल में आपको प्रॉपर रिटर्न बना के दे दिया, दूसरे साल में नेगेटिव रिटर्न बना के दे
दे दिया। ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर जो भी इनने स्टॉक ले रखे हैं उसको ऐसे ले रखे कि जैसे मान लीजिए उनका फ्यूचर 1 महीने का 6 महीने का, नहीं, वो कम से कम ऐसे स्टॉक देखते हैं जिनको एक्चुअल में कम से कम 3 साल के लिए होल्ड करके रखें, जिससे एक्चुअल में 3 साल के अंदर हमको बेटर रिटर्न बना के दे सके। लेकिन अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, तो आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में जा सकते हो। लेकिन यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप आपके पोर्टफोलियो में ये दोनों ही फंड रखोगे तो एक्चुअल में आपका जो कॉर्पस तैयार होगा वो काफी बेटर कॉर्पस तैयार होगा। अब यहां पे मेरे पास मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि सर आपने आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन बना के नहीं रख रखा है, सारे स्मॉल कैप रख रखे हैं। देखो, स्मॉल कैप आप भी रख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मेरा टारगेट है मुझे 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन जो ये 30 साल है ना, ये 30 साल कोई नॉर्मल साल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज क्या होता है, जब भी कोई मार्केट में क्रैश आता है, जब भी मार्केट डाउन होता है, तो क्या होता है, सबसे ज्यादा जो क्रैशेस देखने को मिलते हैं वो स्मॉल कैप में मिलता है। आज मार्केट में कितना भी क्रैशेस आए, लेकिन जो मेरा पोर्टफोलियो है ना वो काफी भारी मात्रा में नेगेटिव जाता है। अब क्यों जाता है? बिकॉज सारे के सारे फंड स्मॉल कैप के हैं, इसलिए क्या होता है यहाँ पे मुझे जो नेगेटिव देखने को मिलता है वो काफी भारी मात्रा में मेरा मनी को नेगेटिव देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप क्या है दोस्तों, अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लॉन्ग टाइम के लिए काफी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, तो मेरा मानना यही है दोनों के दोनों फंड पोर्टफोलियो में रखो, जिससे फ्यूचर में आपको एक्चुअल में रिटर्न काफी बेटर मिल सके। लेकिन बात आती है कि इन दोनों में से किसी एक को रखें, तो अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी थोड़ी कम है तो सिंपली निप्पॉन के साथ जा सकते हो, इनकी कैपेबिलिटी आपकी अच्छी है तो आप क्वांट के साथ जा सकते हो, और काफी बेटर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है तो दोनों फंड के साथ आप जा सकते हो। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट मैंने दोनों फंड का रिव्यू कर दिया, कंपेयर कर दिया। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।